हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर। इस चैप्टर को बिल्कुल हम बेसिक लेवल से सीखेंगे। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल हम बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वर्क डन क्या होता है। इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए देखते हैं वर्क डन क्या होता है। हमारे चैप्टर का नेम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले के थर्ड चैप्टर हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं वर्क डन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exert on the body and displacement moved by a body in the direction of force is called work done. And it is represented by capital W. दोबारा से इसको रीड करते हैं। The product of the force exerted on the body and displacement moved by a body in the direction of force is called work done. अब इसका देखते हैं एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा? वर्क डन इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला आता है हमारा W इक्वल टू F डॉट डी। वेयर डी क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एक फाइनाइट डॉट का। जब हम इसे सॉल्व करते हैं क्या आता है हमारा? एफ डी कोस थीटा, एफ टी कोस थीटा, एफ टी कोस थीटा। और वर्क डन क्या है हमारी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, इट इज ए स्केलर क्यों है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? स्केलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं वेयर एफ the force and D is displacement and theta is equal to angle between force and displacement, F बराबर फोर्स, D is equal to displacement and theta क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेट, ये हमारा फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट डी है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, इसी को कॉल करते हैं थीटा। यहाँ पर हमारा आता है वर्क डन W इक्वल टू एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, और इसे जब फोल्ड करते हैं आगे तो एफ डी कोस थीटा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जब हम स्केलर वर्क डन की बात करते हैं तो हमारा वर्क डन आता है स्केलर वर्क डन। स्केलर वर्क डन क्या होता है? जब W इक्वल टू हमारा आता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यानी कि डस्टर है, ठीक है। डस्टर पे हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जितना डिस्प्लेस होगा, फोर्स की डायरेक्शन में ये डस्टर जितना डिस्प्लेस होगा उसको कॉल करेंगे वर्क डन। अगर एक डस्टर हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा हमारा, जीरो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है। अभी ये पोजीशन ए पर है, पोजीशन ए पर है, और इस पे एक पर्सन फोर्स लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, इसे पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। तो इसने इसको इधर पुश करने के बाद इसे कहाँ पे ले आया, पोजीशन बी पर, पोजीशन बी पर ले आया ये पर्सन, इस पे फोर्स लगाकर इसको एज्यूम करते हैं इसने इस बॉडी को, जो बॉक्स है, इसको डिस्प्लेस कितना किया, एस या डी, डिस्प्लेस किया डी, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा था यार, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपको दिया होता डी इक्वल टू गिवन होता 5 मीटर एंड फोर्स इक्वल टू गिवन होता 10 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 जूल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आगे देखते हैं वर्क डन की यूनिट क्या होती है। यूनिट आपको बताते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तुम्हारी वर्क डन की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, इट मींस न्यूटन मीटर। और इसकी सेकंड यूनिट होती है, अदर इसे कॉल कर सकते हैं जूल, ठीक है। कुछ भी इसे कैपिटल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन, तो इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, दोबारा समझा दें, वर्क डन एक्चुअली होता क्या है। जैसे किसी बॉडी पे हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, अगर वो बॉडी आगे डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज वर्क डन जीरो माना जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये बोर्ड हमारा नहीं हो रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा क्या है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव, एंड थर्ड पार्ट इज जीरो वर्क डन। यहाँ पर हम तीनों को 1 बाय 1 करके अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बॉक्स है और इस पर फोर्स लग रहा है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट व्हेन जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन, देन दैट टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। और यहाँ पर एंगल क्या होगा हमारा, जब फोर्स और एंगल बराबर 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा उनके बीच में, 0, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर in the same direction, same direction,
क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव बर्टन। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव बर्टन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बॉक्स ले लिया हमने, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, ये बॉडी हमारी डिस्प्लेस इधर साइड हो रही है और फोर्स इस पर इधर एक्सर्ट हो रहा है दैट साइड। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। लास्ट बचता है हमारा जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन को हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, उसमें कुछ केसेस हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीरो वर्क डन, यहाँ पर देखते हैं जीरो वर्क डन। हमारा वर्क डन जीरो कब कब होता है, वो कंडीशन केसेस हम देखते हैं। वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, वेयर F इज द फोर्स एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, द फोर्स क्या हो, जीरो, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एंड सेकंड कंडीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। और थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पर इसको लिखते हैं एफ डी कोस थीटा। ठीक है, एफ डी कोस थीटा, जब थीटा हमारा क्या हो 90 डिग्री, 90 डिग्री जब हम यहाँ पर पुट करेंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, जीरो। कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। तो तीन कंडीशन है, तो हमारा फोर्स जीरो होगा तो जीरो होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वर्क डन जीरो। सेकेंड कंडीशन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। एंड थर्ड लास्ट कंडीशन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रखेंगे तो थीटा इनके बीच का 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो फोर्स क्या, सॉरी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको बिल फिगर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस पे ये डिस्प्लेस की तरह हो रही दिस डायरेक्शन में और फोर्स की तरह एक्सर्ट हो रहा है परपेंडिकुलर इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे जब हम स्टेशन पर जाते हैं, रेलगाड़ी वाली स्टेशन पर, वहाँ पर जो कुली सामान लेके जाते हैं अपने सिर पर रख के, जो सिर पर रख के जाते हैं वो, तो डिस्प्लेस वो किधर हो रहा है, आगे की तरफ, लेकिन जो फोर्स किधर एक्सर्ट हो रहा है, ऊपर। तो वहाँ पर उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो वहाँ पर जो पुली के द्वारा वर्क डन किया जाता है वो जीरो होता है। लेकिन आप बोलोगे अगर वर्क डन जीरो होता है तो मुझसे रुपये क्यों देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीबॉडी।